व्रत तीज का है बहुत ही मधुर प्यार का, दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का। बिछिया पैरों में हो माथे पर बिंदिया, हर जन्म में मिलन हो हमारा पिया। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत महिलाओं के लिए व कन्याओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। कन्या अच्छे पति की कामना और महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल अर्थात सायंकाल के समय करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के वरदान से यह दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन महिला 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। पूजन के लिए शिवलिंग की प्रतिमा मिट्टी अथवा बालू की रेत से स्वयं हाथों से बनाना चाहिए। इन सभी प्रतिमाओं को केले के पत्तों पर विराजमान करना चाहिए। इन सभी के पश्चात विधिवत पूजन करके रात भर जागरण, भजन और हरतालिका तीज का कथा का पाठ करना चाहिए। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं, फिर उपवास तोड़ें। पूजन के पश्चात सभी सामग्री को नदी व कुंड में विसर्जित करना चाहिए। हरतालिका पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रत महम करिष्यसे। ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगद्धात्री नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणे नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। हरतालिका व्रत कथा के अनुसार यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं अपनी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो कि साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी।
तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन की इच्छा के स्वरूप वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाती हैं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान, यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाती हैं और उनका विधिवत पूजन करने के पश्चात उनको जलाशय में विसर्जित भी करती हैं और खीरा खाकर व्रत को संपन्न करती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। शिव पुराण के अनुसार चिरकाल में राजा दक्ष अपनी पुत्री सती के फैसले से प्रसन्न नहीं थे, अतः किसी भी शुभ कार्य में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। एक बार राजा दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में भी भगवान शिव को नहीं बुलाया। यह जान माता सती ने भगवान शिव से जाने की याचना की। भगवान शिव के लाख मना करने के बाद भी माता सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। भगवान शिव को भविष्य का पता था। विधि के विधान के अनुरूप पति का अपमान सुनने के चलते माता सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। इससे भगवान शिव का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांति किया। अगले जन्म में माता सती हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्मी। हालांकि माता पार्वती को पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहा। एक रात भगवान शिव स्वप्न में आकर माता पार्वती को याद दिलाते हैं। उस समय से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो उनके पिता ने विवाह हेतु नारद जी से सलाह ली। उस समय नारद जी के कहने पर माता पार्वती के पिता ने पुत्री की शादी भगवान विष्णु से तय कर दी। उस समय माता पार्वती को भगवान विष्णु के साथ उनका वैवाहिक रिश्ता पसंद नहीं आया। तब माता पार्वती ने अपने हृदय की व्यथा अपनी सखी को सुनाई। उस समय सखी माता पार्वती को एक वीरान वन में ले गई।
इस स्थान पर एक गुफा में माता पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। हरतालिका तीज पर माता पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। माता पार्वती की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन कर माता पार्वती को विवाह करने का वचन दिया। कालांतर में माता पार्वती के पिता हिमालय ने भी विवाह की अनुमति दे दी। अतः हरतालिका तीज व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वधू जहाँ गावत, नृत्य करत ताता। जय पार्वती माता सतयुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता शुंभ निशुंभ विदारे, हिमांचल त्याता। सहस भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लाई, सारा मद माता। जय पार्वती माता देवन अरज करते हम, चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता पार्वती मैया की आरती, जो कोई नर गाता। सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। बोलिए पार्वती मैया की जय। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।